राकेश जी, पिछली वीडियो में आपने ये स्पष्ट किया कि जो मुस्लिम शासक थे उनका आगमन भारत में क्या रहा, कैसे रहा और क्या क्या प्रभाव उनके रहे, थोड़ा बहुत ये स्पष्ट आपने किया। पर इसके साथ साथ एक और सवाल है कि इस्लाम धर्म जो है वो भारत में कैसे फैला। देखिए, इस्लाम धर्म कैसे फैला, इसमें अलग अलग समय में अलग अलग तरह की परिस्थिति रही है। तो इसलिए शुरुआत में तो मैं केवल जो शुरुआती 3 घटनाएं हैं जो अलग अलग ढंग से घटित हुई उसको समझना है। एक घटना अरब व्यापारियों की है जो भारत से हमारे गरम मसालों का व्यापार करते थे और इन्हें रोम पहुंचाया जाता था, क्योंकि रोम का साम्राज्य था, वहाँ चीज़ें बिकती थी और भारत की चीज़ों की बड़ी इम्पोर्टेंस थी। कपड़ा भी जाता था, लेकिन दक्षिण भारत से ख़ास तौर पे मसाले जाते थे जो मांस को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादा काम आते थे उस वक्त में। तो ये अरब व्यापारी जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक धर्म बना, तो अरबों के अंदर एक अजीब तरह का उत्साह आ गया कि इस्लाम की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैला दें। उस उत्साह के तहत दक्षिण भारत में इन अरब व्यापारियों ने जिन तटों पे उतरते थे वहाँ के राजाओं से मस्जिदें बनाने की अनुमति मांगी। अनुमति दे दी गई, क्योंकि भारत में इस बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप कौन सा रास्ता तय कर रहे हैं ईश्वर से संपर्क करने के लिए, भगवान को मानने के लिए, प्रार्थना किस तरह से कर रहे हैं, इस पे भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अलग अलग तरीके से लोग करते, तो एक तरीके से और सही। तो वहाँ का एक राजा जुमेरिन था जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया इन अरब व्यापारियों के कहने से, और उसकी जनता ने भी, लोगों ने भी ये स्वीकार कर लिया। तो दक्षिण भारत में एक मोपलाओं का जो संघर्ष बाद में आता है हिंदू मुस्लिम का, उसके अतीत में जाके मालूम पड़ता है कि वो अरब व्यापारियों के प्रभाव से वहाँ इस्लाम फैला। उत्तर भारत में ये घटना दूसरी तरीके से घटित हुई। जब अरबों का व्यापार बढ़ा और इनके जहाज़ ज़्यादा आने लगे, तो राजा दाहिर ने उस पर टैक्स लगाया, और टैक्स न देने के कारण अरबों के जहाज़ों को बंद कर दिया। जब अरबों के जहाज़ रोक लिए गए, तो खलीफा ने मीर कासिम को, अपने एक युवा सेनापति को ये आदेश दिया, जो इस समय हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास ही था, अफगानिस्तान में कहीं, कि इस राजा के खिलाफ आप युद्ध करो और इसे दंड दो। तो मीर कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए वहाँ की जनता को, उसके राज्य को बाध्य किया। तो उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, वो लोग हिंदुस्तान के अंदर की तरफ आ गए, विशेषकर मुजफ्फरनगर वगैरह की तरफ जो जाट बसे हुए हैं, उसमें अधिकांश उस समय के आए हुए लोग हैं। ये घटना ऐसे ही है जैसे ईरान में जब इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया अरबों द्वारा, तो ईरानी जिन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं करा, वो पारसी लोग हिंदुस्तान में चले आए, जो आज भी हिंदुस्तान में बसे हुए हैं। अब इन दो घटनाओं को छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों सीमाओं की हैं और इससे और आगे तक बात नहीं गई। तो तीसरी घटना जो आती है वो आती है कि तुर्कों ने जब इस्लाम ग्रहण किया, इन दोनों घटनाओं के बाद की है। तुर्क भी खानाबदोश कौमें थीं, प्राकृत धर्म को मानते थे, जनजातीय समाज था, कबीलाई लोग थे, लेकिन मंगोलों ने इस्लाम के सेंटर को, खलीफा को ही लूट लिया और खिलाफत ख़त्म कर दी। तो तुर्कों ने इस्लाम ग्रहण करने के बाद नई खिलाफत कायम करी, उसमें तुर्क लोग खलीफा होते थे। तो पूरा इस्लामी साम्राज्य जो है वो तुर्कों के अधीन आ गया। तब इन तुर्कों ने, जो छोटे मोटे भी सरदार थे, उन्होंने नए राज्य बनाने के लिए अपने आगे बढ़ना शुरू करा और छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। इन्हीं राज्यों में एक राज्य गजनी था, जिसमें सुबक्तबिन गजनी ने भारत के राजा जयपाल से लड़ाई करी, उन्हें हराया और थोड़ा सा राज्य स्थापित किया। लेकिन महमूद गजनबी, उनके लड़के ने, भारत की दौलत लूटने के लिए आक्रमण किए
लेकिन दौलत लूट के ये तुर्क लोग तेज़ी से चले जाते थे। इसके बारे में विश्व इतिहास में ये मालूम पड़ता है कि तुर्क ऐसे घुड़सवार थे जो दौड़ते वक्त पीछे चल के भी तीर चला लेते थे। तो उनकी इस घुड़सवारी की निपुणता के कारण वो तेज़ी से आते और लूट के तेज़ी से चले जाते। ये जो हमें पढ़ाया जाता है ये बात गलत है कि भारत के लोगों ने उनका मुकाबला नहीं करा। भारत के राजपूत राजाओं ने उन्हें जगह जगह हराया, उनका पीछा भी किया और उन्हें खदेड़ा और भारत के अंदर घुसने से बहुत समय तक रोके रखा। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, जो इसके बाद गौर का शासक हुआ और उसने भारत पे राज्य स्थापित करने की इच्छा की, तो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने सीमा पे ही कई बार रोक दिया। लेकिन जब वो बहुत बड़ी फौज एकत्रित करके आया तो भी उसे टराइन के युद्ध में हरा दिया। लेकिन हराने के बाद मोहम्मद गौरी का पीछा नहीं करा, या ये समझें कि पृथ्वीराज चौहान की फौज के घोड़े उतनी तेज नहीं दौड़ सकते थे जितनी तेजी से दौड़ के वो बच के निकल गया। तो दोबारा जब वो आया तो पृथ्वीराज चौहान को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 1 साल बाद ही आ गया वो, कि वो दोबारा आने की हिम्मत करेगा। लेकिन दोबारा फौज लेके जब वो आया तो उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। हराने के बाद दिल्ली पे शासन स्थापित कर लिया। और उसमें जो इतिहास में घटनाएं मिलती हैं छानबीन करने पे, ये मालूम पड़ता है कि गौरी के शासन में जो उसने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक या इन तुर्कों का शासन स्थापित हुआ, ये केवल चौहानों से लड़ रहे थे, भारतीय जनता को नहीं छुआया उन्होंने। क्यों ऐसा इसलिए कि तुर्कों की संख्या बहुत कम थी और दिल्ली में शासन करते हुए भी वो आपस में 40 कबीलों की बात आती है, 40 तरह के, उनमें आपस में भी अंतर्द्वंद थे और वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते थे भारत की जनता से टकराने का। वो अपने शासन को बनाए रखने में ही उनकी रुचि थी। तो इसलिए भारत में जो एक प्रथा थी गांव की कि 1/6 राजा का, तो जहाँ जहाँ उनके राज्य को स्वीकार कर लिया, गांव से 1/6 भाग उन्हें मिलने की बात हो जाती थी। और लेकिन अधिकांश गांव ने दिल्ली के आसपास उन्हें टैक्स देने से इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने बंजारों से कांटेक्ट करके और ख़रीदने की बात रखी और अनाज को ख़रीदा बंजारों से। तो बंजारों से उनका पहला रिश्ता कायम हुआ और बंजारे भी अधिकांश मुसलमान हो गए बाद में इस्लाम से। तो इस तरह से प्रक्रिया हुई। अब ये प्रक्रिया जो तुर्कों के शासन में आगे बढ़ी, वो प्रक्रिया जैसे हम कबीर के उदाहरण से देखते हैं, तो कोरी लोग बनारस में कपड़ा बुनने का काम करते थे। तो उसमें कुछ लोग मुसलमान नाम रख लेते हैं और कुछ जीवन ऐसे रहता है हिंदुओं जैसा। तो ये मुसलमान नाम क्यों रख रहे हैं, तो उसकी तह में जाते हैं तो ये दिखता है कि ये नाम रखने के पीछे कारण ये था कि जो शहर आबाद हो रहे थे उसमें जाके जब सामान बेचते थे, ये जो शासन के केंद्र थे उनमें जब सामान बेचने जाते थे, तो इस्लाम के कारण, मुसलमान नाम के कारण उन्हें थोड़ी सहूलियतें मिल जाती थी। उन पर टैक्स कुछ कम लगता था, हिंदुओं पर टैक्स ज़्यादा लगता था यहाँ के लोगों पे। तो व्यापार के लिए, सुगमता के लिए इन्होंने नाम रख लिया। इसलिए कबीर को हम देखते हैं वो इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और जो विदेशी लोग आए हुए थे उस समय, उन्हें तुर्क कहते हैं। उनके जो दोहे हैं कबीर के, उसमें तुर्कों का उद्बोधन अलग है, उसे अपना नहीं कह रहे वो उसे पराया मान रहे हैं। तो ये भारतीय मुसलमान जो हैं, इन्होंने तुर्कों को अपना नहीं माना, लेकिन इनके अंदर धीरे धीरे ये भावना गई। और इस समय जो सबसे बड़ी घटना घटित हो रही थी सामाजिक क्षेत्र में, वो घटना थी कि नाथपंथी जो लोग थे, वो नाथपंथी लोग सूफी संप्रदाय से, सूफी लोग ईरानी लोग थे जो अरबों से पराजित हुए थे। वो भी इस्लाम की उस धारा को नहीं मानते थे जिसमें कुरान के ऊपर ही चलने की बात और शरीयत के ऊपर ही चलने की बात थी। वो उनका भी मानना ये था कि खुदा से एक मुलाकात हो सकती है, कायम हो सकता है रिश्ता प्रेम के आधार पे। और नाथपंथी भी यही मानते थे, इसी तरह की बातें। तो नाथों और सूफियों का जो साथ पैदा हुआ, तो ये भारतीय मुसलमान अधिकतर उसी ओर गए। ये भी समझ सकते हैं कि बहुत से शैवपंथी लोगों ने, जो पीर मजार की होते हैं की बात है, कि ये माना जा सकता है कि शिव
शैव लोग जो है वो समाधि लगा के अपना वो मानते थे, है ना, और गाड़ने की प्रथा भी थी उनमें। तो उनका गुरु अगर मरता था तो उसे समाधि लगा दी जाती थी और गाड़ दिया जाता था। तो वही जो है पीर हैं मुसलमानों के, यानी ये शैव लोग अपने ही गुरु को पीर को मानते हैं। और आज तक मुसलमानों में पीर जितना प्रमुख है उतने प्रमुख मौलवी और उलेमा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो एकेडमिशियंस हैं, वो इस्लाम को एकेडमिकली व्याख्यायित करते हैं, लेकिन जो संबंधों का रिश्ता है वो संबंधों का रिश्ता पीर के साथ है लोगों का अपना। इसलिए बरेलवी, अजमेर को मानने वाले या विभिन्न उसको ज़ियारतों को मानने वाले लोग जो हैं वो उनसे अपना एक अंदरूनी रिश्ता कायम करते हैं। तो भारत के मुसलमान की बहुत आबादी कई जातियों के निर्णय इस आधार पर है। जैसे हम धोबी देखें, हिंदू धोबी भी है, मुसलमान धोबी भी है। अब जो शासकों के यहाँ, मुस्लिम शासकों से संबंधित लोगों के यहाँ जा रहा है कपड़े धोने, उनके कपड़े धो रहा है, वो मुसलमान राम रख लिया। हिंदू नाई भी है, मुसलमान नाई भी है, तो जो उनके बीच में रह रहा है उसने उसका नाम रख लिया, क्योंकि उनके अपने, हमारे सारे समाज के लोगों के अपने धर्म और अपने ईश्वर और अपने कबीले के टोटम और अपने रीति रिवाज थे, वो उस पर कायम रहते थे। एक बाहरी आवरण के तौर पे वो सोचते थे कि जिनमें अपनी रोजी रोटी चल रही है। तो गांव में तो स्थिर समाज था, तो गांव में तो जो हिंदू समाज है अगर तो हिंदू ही बने रहे, लेकिन गांव से बाहर जब वो बड़े शहरों की ओर गए तो वहाँ जाके उन्होंने दूसरा समाज मिल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है इसे ही मान लो, इसे ही मानने में कौन सा फ़र्क पड़ रहा है। जैसे भारत में कहते हैं ना कि अरे यार मंदिर ही तो है, शिव का है या विष्णु का है, कोई भी मान लो, शैव और वैष्णव जो है ज़्यादा इसमें चक्कर में नहीं पड़ते। तो ऐसे ही भारतीय लोगों ने इस्लाम को इस तरह से देखा, इस्लाम के लोगों ने इसलिए इस तरह से देखा, मौलवी और उलेमा ने, कि हमें मुसलमान लोग हो जाएं तो अच्छा है और वो मुस्लिम नियमों पे चलें, लेकिन इस्लाम के नियमों पे लोग चलें, इसके लिए उलेमा लोग मुग़ल काल तक संघर्ष करते रहे। बार बार इस तरह के निर्णय उनके देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इस पर लागू नहीं कर पाए। खुद मुग़ल शासक भी नहीं चलते थे उस पर। तो लोग जो है धीरे धीरे इस तरह से लोग बने, जो कबीले, जो जातियाँ, जो समुदायों ने इंटरेक्शन हुआ उन्होंने कबूल कर लिया, वो धीरे धीरे भारतीय मुसलमान हो गए। अब ज़बरदस्ती की बात जो आती है, जो प्रचारित किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले सोचने की बात है कि जो बड़े सेंटर थे, जैसे सबसे बड़ा सेंटर दिल्ली है, दिल्ली में 1000 वर्ष तक मुसलमानों का शासन रहा। अब ये बताओ कि ना तो महरौली ऐसी जगह है जहाँ पहले शासन का किला बना, और ना दिल्ली में जहाँ शेरशाह का किला पाया जाता है बीच दिल्ली में, ना वहाँ, और ना लाल किला जहाँ बना, ना वहाँ हम ये देख सकते हैं कि चारों तरफ मुसलमान बसे हों। सब तो चारों तरफ हिंदू बसे पड़े हैं किले के चारों तरफ। तो अगर किले में राज करने वाला कोई राजा किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा हो, तो सबसे बड़ा तो बाहर यही था कि किले के बाहर जो लोग रह रहे हैं इन्हें बना लो। अब लाल किले के बाहर एक बड़ी आबादी चांदनी चौक में जैनियों की है और जैन मंदिर भी है। लाल किले से जैन मंदिर पास में है और जामा मस्जिद दूर है। लाल किले के गेट से आप निकलोगे तो जैन मंदिर है, प्राचीन जैन मंदिर है, और चांदनी चौक की गलियों में घुसोगे तो जैनों की बड़ी बड़ी हवेलियां पुरानी नजर आएंगी, जो मुगलों से पहले की बसी पड़ी हैं। तो इन जैनियों को मुसलमान क्यों नहीं बनाया? अब आप दूसरी तरफ बढ़ोगे लाल किले से तो वहाँ दलितों की बस्ती है, जाटा लोग हैं, गरीब लोग, छोटी छोटी गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, बस एक आदमी, दो आदमी मिलके निकल सके, इतनी बड़ी बड़ी गलियाँ हैं। और उन तमाम गलियों में दलित लोग बसे हुए हैं, और उन दलितों को अगर मुसलमान बनाना होता, उन दलितों को अगर मुसलमान बनाना होता तो बनाते ना, लेकिन वो तो वैसे ही मौजूद हैं।
तो इसका मतलब है कि ये तो एक स्वैच्छिक ढंग से अन्योन्य क्रिया समाजों के बीच चलती रही और लोगों ने ग्रहण कर लिया। कुछ कुछ घटनाएं हुई जैसे मैंने बताया, तो उन घटनाओं में जो बन गए। बाकी अब देखिए कि कपड़ा बुनने वाली हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जाति पूरे देश में, उसके अधिकांश लोग कोरी नहीं बचे अब, लेकिन कोरी जाति के लोग हैं वो अपने आप को अंसारी हो गए बुनकर से। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जाति के रूप में। हो सकता है जातिगत सरदारों ने निर्णय लिया हो एक सीमा पे आके। और इसी तरह मैंने बताया कि बहुत सी जातियाँ जो वैसे कार्य करती थी, धोबी के, नाई के, वो इस तरह से जातियों में बट गई। बढ़ई के, हिंदू बढ़ई, मुसलमान बढ़ई। तो जो जिस समाज में काम करते थे शहरों में, ज़्यादातर मुसलमान हो गए लोग। और वो इसी भावना से हो गए, जैसे अगर हम बहुत गहराई से स्टडी करें तो जब वैष्णव लहर फैली तो अधिकांश लोग वैष्णव धर्म की ओर मुड़े, भागवत धर्म की ओर मुड़े। और जब शैवों का उत्कर्ष होता था तो बहुत से लोग शैवों की ओर मुड़ जाते थे। जब नाथपंथियों का उत्कर्ष हुआ तो बहुत से लोग तंत्र की ओर मुड़ गए, शाक्त धर्म की ओर मुड़ गए, नाथों की ओर मुड़ गए। जब सूफी संतों का चलन हुआ तो बहुत से लोग इनके अनुयायी बन गए। कोई रैदास का, कबीर का, मीरा का, सूर का, ये सब हो गए। और भारत में हम देखते हैं जैसे संत ज्ञानेश्वर है, तो महाराष्ट्र के लोग संत ज्ञानेश्वर के पीछे चले गए हैं। सिख धर्म का देखते हैं कि गुरु नानक ने एक बात कहनी शुरू करी, लोग सिख बन गए। तो बन गए ना सिख, उन्होंने ये तो नहीं कही कि हम सिख नहीं बन रहे। जब उन्हें लगा कि एक अच्छी बात आ रही है, हमें अच्छी लगी उन्हें, तो उनके समाज ने बनना शुरू करा और तमाम लोग बनते चले गए, सिख धर्म कबूल कर लिया। तो सिख धर्म तो इस्लाम के आगमन के बाद में कबूल करा गया। और खुद गुरु नानक के गुरु ग्रंथ साहब में शेख फरीद की रचनाएं सबसे ज़्यादा है। तो फरीद जो हैं सूफ़ी संप्रदाय के, जो निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, सूफ़ी फरीद, उनके दोहे सबसे ज़्यादा हैं। और कबीर के भी दोहे हैं। तो उन्हें लेके बहुत से मुसलमान भी, मर्दाना जो एक था शिष्य उनका मुसलमान था गुरु नानक का, तो बहुत से मुसलमान भी सिख हो गए उस समय गुरु नानक के प्रभाव में, और सिख धर्म का उदय हुआ। तो भारतीय संस्कृति में नए विचार के आ जाने में लोगों की प्रतिक्रिया नए विचार के खिलाफ इस तरह की नहीं होती है कि वो धर्म युद्ध हो रहा है। तो हमारा एक विज़न था, उस कारण यहाँ ये फैल गया। उनके पास ये विज़न नहीं था, अंग्रेज़ों के पास दूसरा विज़न था जो हमारा इतिहास लिख रहे थे। उन्होंने 14 धर्म युद्ध लड़े थे, ईसाइयों और इस्लाम के नाम पे होते थे वो। इंग्लैंड से आदमी चलता था ईसाई धर्म का झंडा उठा के, और जाके वो यरूशलेम पे जाके लड़ता था ईसाई धर्म की रक्षा के लिए, और इस्लाम के शासक के साथ इस्लाम मानने वाले लड़ते थे। 14 बार यरूशलेम के लिए लड़ते रहे। तो उन्होंने धर्म युद्धों की नज़र से भारत को देख के बताया कि भाई ये आ गए होंगे तो ऐसा धर्म युद्ध हुआ। भारत में कोई धर्म युद्ध नहीं हुआ। भारत में पीसफुली लोग ने अपनाया इस्लाम, और बाद में हमारे सामने तक के समाज में, गांव के अंदर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन मस्जिद में जा रहा है, कौन मंदिर में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, नास्तिक है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब ये कूटनीति फैली, पोलराइजेशन होने करा जाने लगा, तो उस पोलराइजेशन में ये बात सामने आ गई, इस्लाम ईसाई और इसकी। लेकिन पोलराइजेशन से पहले तो बताइए, मुगलों के यहाँ तमाम तो राजपूत ही उनका शासन चलाते थे। कोई अकबर ने, दो बातें यहाँ समझ लीजिए। एक तो बाबर ने इस बात कही कि वसीयत में अपने लिख दिया कि भारत में शासन करना है तो गाय के प्रति आदर का भाव रखना है और गाय काटने का कभी हुक्म नहीं देना, गाय की रक्षा करनी है। तो इसलिए मुगल शासक बाबर के उस वसीयतनामे से बंधे रहे, गाय की रक्षा का काम करते रहे, भारतीय परंपरा का। तो इस तरह से हम भारत में देखते हैं कि इस्लाम फैला विभिन्न जातियों के माध्यम से। और लास्ट की घटना हम ये देखते हैं बहुत सी जगह अपने आसपास के इलाकों में कि बहुत से छोटे छोटे जागीरदारों में आपस में झगड़े होते हैं,
तो एक भाई इस्लाम का स्वीकार कर लेता है और उसकी सहायता से ये कोशिश करता है कि वो गद्दी प्राप्त कर ले। तो इस तरह भी बहुत से लोग बने। और अगर इसकी शोध में जाया जाएगा, अनुसंधान में जाया जाएगा, तो बहुत सी जातियों के इतिहास से सामने आ जाएगा कि किन परिस्थिति में क्या क्या बात है। जैसे हमारे यहाँ के एमपी थे गुलाम मोहम्मद, तो उनका ठाकुरों से परिवार का रिश्ता था, नरौली के ठाकुरों से परिवार के संबंध माने जाते थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान हो गए थे, हिंदू हो गए। इसी तरह हमारा त्यागियों में एक मंत्री हैं, तो उन्होंने मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम लोग तो त्यागी हैं। त्यागी कम्युनिटी वहाँ रहती है। अब त्यागी हिंदू भी हैं, त्यागी मुसलमान भी हैं। जैसे नाइयों का है वैसे त्यागियों का भी हो गया। ठाकुर मुसलमान भी हैं, ठाकुर हिंदू भी हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके, क्योंकि 1000 साल तक शासन रहा, तो कुछ कुछ परिवर्तन हुए। अच्छा, इसमें एक सवाल है राकेश जी, जैसे आपने कहा बाबरनामा में बाबर ने लिखा कि अगर हिंदुस्तान में शासन करना है तो गाय काटने का कभी हुक्म मत देना। तो ये उसका फरमान या कुछ भी कहें, ये लिखा गया, ये कूटनीति कही जाएगी या उनका डर कहा जाएगा? देखो, शासक जो है वो शासन को स्थायी करने का प्रयास करता है। तो शासन चलेगा ही तब जब लोग विद्रोह न करें, और लोगों को क्यों आस्था है तो उसको छुआ ना जाए। तो बाबर जानता था कि यहाँ आस्था गाय के प्रति एक भारतीय समाज में है, इसलिए इसको नहीं छुआ जा सकता। जी ठीक है, हाँ दीजिए। कट कर दिया।